हम भी तुम्हारे उतना ही पास रहना चाहते हैं। क्या है ये सब? हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये सब? पापा प्लीज आप शांत हो जाए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ दिन पहले तो आपकी फिर से कहीं आपको क्या फिर से? कहीं फिर से दिल का दौरा न पड़ जाए मैं? उस तकलीफ से ये तकलीफ कहीं ज्यादा बढ़ी है बेटा। प्लीज आप शांत हो जाइए। देवयानी, देवयानी तुम घर जाओ, घर जाओ देवयानी। पापा, पापा आप शांत हो जाइए। आइए आइए बैठिए पापा, बैठिए आइए। आप लोग सब चले जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी जी, हमारे घर का मामला है। अब घर का मामला कहाँ रह गया? हम सबको तो पता चल ही गया। और लड़की तो शुरू से ही तेज है। और लड़का कौन है, क्या है, किसको पता? तो ये था तेरा ड्रामा। अच्छा था। पापा पानी पी लीजिए। क्या फिर से? कहीं फिर से दिल का दौरा न पड़ जाए मैं? उस तकलीफ से ये तकलीफ कहीं ज्यादा बढ़ी है बेटा। प्लीज नहीं, इस बार फोन उठा लेना प्लीज। हेलो नील, नील क्या हुआ देवयानी, तुम रो क्यों रही हो? बोलो ना क्या हुआ? उस दिन छत पर जो हमारे बीच हुआ, हाँ किसी ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। नहीं उसे रिकॉर्ड करके सीडी बना के आप पूजा में भेज दी। सबने देख लिया। नहीं वो पूजा में पापा थे, सरीन अंकल थे, रोहन जीजू थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हम जानते तक नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है नजरें कैसे मिलाए किसी से। अपने आपको बहुत गंदा फील कर रहे हैं। देवयानी हमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। देवयानी प्लीज रोना बंद करो, हाँ प्लीज, गुड गर्ल। मुझे बस एक बात की टेंशन है। क्या? अब जब हमको पता चली गया कि हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो तुमसे दुश्मनी निकालने की पूरी प्लानिंग करेंगी। मॉम को कुछ नहीं पता चला है। क्या? I mean, कैसे? क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ हमारा चेहरा दिख रहा था, नहीं तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा था। देवयानी मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं नहीं आता ना, तो ये बात किसी को मत बताना कि वो लड़का मैं हूं। मॉम तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। भाई और भाभी की शादी को मॉम अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई है। और अगर मॉम को हमारे बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देवयानी प्लीज रो मत, बस मुझे एक बार वापस आने दो। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। भाई से भाभी से दोनों से बात करूंगा, वो अंकल से बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डी। थैंक्स क्यों कह रही हो देवयानी? तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि मेरी भी है, हमारी है। ओके
आई लव यू। पापा आप चिंता मत कीजिए, हम देवयानी से बात करेंगे। ये सीडी किसी ने रोहन जी को उनके ऑफिस में लाके दी थी और उस पे आपका नाम और एड्रेस भी लिखा था। पता नहीं कौन हो सकता है। पापा हमें लगता है कोई हमारी फैमिली को बदनाम करना चाहता है। पापा मैं अपने लेवल पे पता करूंगा कि आखिर कौन है जिसने ये सब किया। बेटा, चाहे हमें बदनाम करने की कोई भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उस सीडी में थी तो देवयानी ही ना। बस अब यही दिन देखना रह गया था। अनु, नवरात्रि की पूजा थी, पहला दिन था। ये तेरी बहन दिव्यानी बिना क्या कहूं, सब चौपट हो गया। मिंटी चुप कर जा, जब मुंह खोलती जहर उगलती, चुप कर जा। अरे नहीं सर, क्यों चुप करा रहे हो भाभी जी को? मिंटी भाभी कुछ भी गलत नहीं कह रही है। हमें माफ कर दीजिए भाभी जी। आज के इस पावन अवसर पे आपके घर में हम लोगों के कारण। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सरीन, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे परिवार के कारण आज तुम लोगों की इतनी बेइज्जती हुई। पापा 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 हम देवयानी से बात करने जा रहे हैं ना, एक बार प्लीज हम उससे बात कर ले। प्लीज रुक जाइए। तुम लोगों के बात करने का समय निकल चुका है, अब हमें बात करनी पड़ेगी उससे। पापा पापा क्या था वो सब? एक बार भी हमारे सम्मान के बारे में नहीं सोचा तुमने? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर गलती हो गई इसे गलती कहते हैं? जो कर्म तुमने किया उसके लिए गलती बहुत छोटा शब्द है। हमारे माथे पर कलंक लगा दिया तुमने। गर्व था हमें अपनी बेटियों पर बहुत, और पूरे मान सम्मान को धूल में मिटा दिया तुमने। पापा प्लीज शांत हो जाइए, हमें बात करने दीजिए। देखिए कई ऐसी बातें जो शायद आपसे ना करें, हम बात करते हैं, शायद बताते। पापा प्लीज। प्लीज पापा। जी पापा, पापा प्लीज अब शांत हो जाइए। अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगे या किसी डांटेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। पापा प्लीज एक बार हमें बात करने दीजिए। पापा प्लीज। देवयानी कुछ नहीं हुआ। देवयानी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम शांत हो जाओ। बैठो बैठो, सब ठीक है देवयानी, कुछ नहीं हुआ। भूल जाओ, हम हैं तुम्हारे साथ। पानी पियो दिव्यानी, पानी पियो। बताओ हमें कौन था वो? देखो अब पापा भी यहाँ नहीं है, हमसे तो शेयर कर ही सकती हो ना दिव्यानी। क्या तुम उससे? हाँ दीदी, हम उससे प्यार करते हैं, वो भी हमसे उतना ही प्यार करता है। इसीलिए दीदी, वरना हमको पता है कि हम
किसी को अपने करीब भी नहीं आने देते दीदी। सिचुएशन ऐसी थी, प्लीज समझने की कोशिश। दिव्यानी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो जैसे हम तुम पे विश्वास नहीं करते? हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो भी कोई है ना, कुछ और ही साबित करना चाहता है। दिव्यानी, दिव्यानी, वो लड़का कौन था? अनुष्का प्लीज, अभी हम इससे मत पूछो कि वो कौन था। अभी हम नहीं बता सकते। पर क्यों? ये भी हम नहीं बता सकते। बस हमें कुछ दिनों का टाइम दे दो, तुम्हारी कसम हम सब कुछ बता देंगे। बस 1-2 दिन की बात। ठीक है दिव्यानी, तुम कहती हो तो हम तुम्हारा यकीन करते हैं। अनु, पापा पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? दीदी प्लीज आप किसी तरह समझा लो ना पापा को। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, पक्का हम बता देंगे। प्लीज अनुष्का, पापा को संभाल लेना प्लीज। ठीक है, ठीक है, हम पापा को संभाल लेंगे, पर प्लीज प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। अभी प्लीज आप दोनों पापा के पास जाओ। पापा पता नहीं अकेले में क्या सोच रहे होंगे, वो पता नहीं टेंशन ले रहे होंगे। प्लीज आप जाओ। हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखो। प्लीज आप जाओ, ध्यान रखना अपना। अरे बेटा, तू तैयार हो गया? ये ले, खा ले। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है। हाँ, वैसे जो कुछ भी हुआ उसके बाद मन तो खट्टा हो ही गया है ना। वैसे मुझे ना शास्त्री जी को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। अनु आई क्या? नहीं मॉम, अभी तक नहीं आई। अच्छा, हाँ वैसे ठीक भी है। उसे वहां ऊपर ही होना चाहिए शास्त्री जी के पास। उन्हें जब वो भयानक हादसा टीवी वाला याद आए तो उन्हें हौसला देने के लिए उनकी बेटियां तो उनके पास ही होनी चाहिए ना। वैसे मैं दिव्यानी को दोष नहीं दे रही हूँ, पर देखा जाए तो ये शास्त्री सिस्टर्स हैं ही ऐसी। मतलब अब अलका को ले लो, ले आई थी ना कानपुर से एक राजीव, और अपनी देवयानी। इसके किस्से तो जग जाहिर है? चलो शुक्र है बाबा, हमारे घर में अब सब ठीक है ना? हालांकि देखा जाए तो अनु की तो लव मैरिज ही है। मॉम, नहीं अनु ने ये सब सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। अभी पूरी कहानी सबके सामने भी नहीं आई है और आपने सबको जज करना शुरू कर दिया। प्लीज इतना ओवर रिएक्ट मत करो आप, और अनु भी आती ही होगी। हाँ वीर, बोलिए। मेरे बिना पूजा कर ली कि नहीं, कि कैंसिल कर दी? नहीं नहीं, पूजा हो गई है। क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो ना? सब ठीक है? इस बात से गुस्सा तो नहीं हो कि पूजा भी नहीं आ पाया? सॉरी यार, मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाया मैं। नहीं नहीं वीर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, आप कैसे हैं? तू सही कह रहा है, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सही नहीं है ये, पर क्या करूं, डर गई हूं ना, इसीलिए बस। क्या मतलब? मतलब अनु भी तो उसी घर की है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? नहीं कुछ खास नहीं, बस यही कि जहां 2 बहनें ऐसी हैं, चांस यही होता है कि चारों, मतलब सारी शास्त्री सिस्टर्स एक जैसी हो। भाई आफ्टर ऑल शास्त्री जी ने सबको एक जैसे संस्कार ही दिए हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम, आप क्या कह रहे हैं? मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा, तू इतना भोला है ना, मतलब कहना थोड़ा मुश्किल है, पर तो जैसे बंदे को समझाने के लिए ना ये सब कहना पड़ता है। दिव्यानी का तो मतलब किस्सा कानपुर तक मशहूर है, और ये अलका पहले एक से प्यार किया, फिर दूसरे पे कब शिफ्ट हो गई समझ में ही नहीं आया। और अब वीर और अनु का ही किस्सा ले लो।
हम सबको पता है उनके बीच में कुछ नहीं है, दोनों दोस्त हैं, ठीक है, दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अब दोनों दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्या करें, शक तो होता ही है ना अनु और इंसान। वीर के बीच कुछ नहीं है मॉम, शक तो बहुत दूर की बात है। अगली बार आप प्लीज ऐसी बातें मत करना। नहीं, मैं तो ये कह रही थी बेटा कि अगर हमें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे, आप ही को फोन करेंगे, ठीक है? वो मैं इतनी देर से तुम्हारी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और तुम फोन पे बात कर रही हो वीर से। हाँ, वो वीर का फोन आ गया था। हम दोस्त हैं तो सिर्फ इसलिए। दोस्त तो हम भी बहुत अच्छे हुआ करते थे अनु, और मुझे लगा था कि शादी के बाद, पति पत्नी बनने के बाद हमारी दोस्ती और भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन गलत था मैं, क्योंकि उस दोस्त की जगह तो वीर ने ले ली है। रजत, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। शक्की हस्बैंड जैसी बातें कर रहा हूँ ना, छोटी सोच वाले इंसान जैसी। शायद इसीलिए मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं करती हो, वीर के साथ करती हो। उसके साथ बातें शेयर करना अच्छा लगता है ना तुम्हें, तो करो। मैं ऑफिस जाता हूं। रजत, तोड़ो ना दिल हमारा। सूटकेस? अब आप क्या करना चाह रही मम्मी जी? मैं वो मेरी जो डॉटर इन लॉ है ना, वो घर से बेघर होने वाली है, इसीलिए मैं उसके लिए ना ये सूटकेस लाई हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब रजत तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। तो तुझे सूटकेस की जरूरत होगी ना, तो मैंने सोचा तुझे एक सूटकेस गिफ्ट कर दूं। मेरी बात मान, तू ना अब से ही इसमें सामान डालना शुरू कर दे। वो कहावत सुनी होगी ना तूने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। मैं तेरी मदद कर दूं, मुझे तेरी मदद करने में ना बहुत खुशी होगी, सच्ची। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? क्यों ना हूं? कुछ घंटों पहले क्या एटीट्यूड से तूने मुझे चैलेंज दिया था, देख लिया रिजल्ट उस चैलेंज का। तुम तीनों बहनें बिखर के रह गई हो। एक घर से बेघर हो गई, दूसरी घर से बाहर निकलने लायक नहीं रह गई, और तीसरी घर से बाहर निकलने की तैयारी में है, यानी तू। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आप श्रीमती अनुष्का। आपके और वीर के किस्से चर्चा में आने लगे हैं, और मुझे अब बहुत वक्त नहीं लगेगा रजत को कन्विंस करते हुए कि ये चर्चे बिल्कुल सच्चे हैं। तो मेरी बात मान और तू तो बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दे।